नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में जेडी 500 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा। इसमें कॉम्पोजिशन के तौर पे रहता है एजिथ्रोमाइसिन जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 131 रुपये 93 पैसा और इसमें टोटल 5 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। तो अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई है यानी कि ये जो जेडी 500 जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है यानी कि इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में। तो ये बताने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूँगा कि आप आपकी टाइम ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने का ढेर सारा तरीका है, लेकिन ऐसी वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है। तो खैर अभी वापस टॉपिक में आते हैं। तो ये जो दवाई है यानी कि जेडी 500 जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को बहुत दिनों से बुखार से जूझ रहा है, तो उन लोगों के लिए ये जो दवाई है ये एक एंटीबायोटिक की दवाई के तौर पे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि आपको बुखार हुआ है, लगभग 10 से 15 दिन हो गया है या फिर एक हफ्ता या फिर एक हफ्ते से ज़्यादा दिन हो गया है आपको बुखार होने में, और आप क्या लगातार पैरासीटामोल ले रहे हो और उसके साथ जो गैस का दवाई होता है ये सब आप ले रहे हो, लेकिन जब आप दवाई पैरासीटामोल ले रहे हो उस वक्त आपका जो बुखार है वो कम रहा है, लेकिन जब जब समय के आते आते और समय जाते जाते क्या होता है वो जो दवाई है उसका असर जब कम होने लगते हैं तब फिर से बुखार होने लगता है। तो ऐसा ही चलते आ रहा है पिछले लगभग एक हफ्ते से। तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो आपको बुखार हुआ है ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल बुखार होता है तो वो ऐसे पैरासीटामोल की गोलियां लेने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं ठीक हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा ये अभी आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपका हो सकता है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वो हो सकता है हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है यानी कि हमारे जो ऊपरी श्वास नाली होता है उसमें हो सकता है, या फिर हमारे जो लांग होता है यानी कि हमारे जो फेफड़ा होता है, या फिर कान, या फिर हमारी जो त्वचा होता है, या फिर हमारी जो नाक होता है उसमें भी हो सकते हैं। तो कहीं पे भी हो सकता है ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इसके वजह से अगर बहुत यूरिन में भी हो सकते हैं। तो इसके वजह से अगर हम लोगों को ये जो बुखार है वो कमने का नाम नहीं लेते हैं, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर वो बुखार हुआ है तो नॉर्मल पैरासीटामोल से वो नहीं ठीक होते हैं और नहीं अब क्योर होते हैं। तो इसीलिए क्या कर रहा है डॉक्टर, अगर आपको नॉर्मल पैरासीटामोल की दवाई से ये जो बुखार है वो नहीं कम रहा है तब एंटीबायोटिक के तौर पे ये जो दवाई है जेडी 500 इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो बुखार से रिलीफ पाने के लिए और वो बुखार से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है बुखार को कम करने के लिए। तो अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई है इसका यूजेस के बारे में तो हम लोगों को पता हो ही गया है। अभी इसका साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में पता करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो दवाई है ना यानी कि कोई भी मेडिसिन है, और अब कोई भी घर पे चले जाइए, हमारे भारतवर्ष में कोई भी घर पे आप जाइए, देखिएगा कोई ना कोई तो दवाई ले ही रहा है, किसी ना किसी बीमार के लिए दवाई ले रहा है। तो अगर हम लोग ये जो मेडिसिन का जो क्षेत्र है ना यानी कि दवाई का जो क्षेत्र है, इसमें से अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल जो दवाई होता है, जैसे मान लीजिए कि खांसी, बुखार, सर्दी, ये सब जो नॉर्मल जैसे या फिर सिर में दर्द होना या फिर पेट में दर्द होना, ये सब छोटा छोटा जो नॉर्मल बुखार वगैरह, या फिर थोड़ा सीजनल वजह से सीजन चेंज होने की, मौसम चेंज होने की वजह से जो होता है, उसमें कौन सा दवाई लेना चाहिए या फिर पेट खराब होने से कौन सा दवाई लेना चाहिए, ये सब अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो कितना बेहतर होगा। और ये जो नॉलेज अगर हर एक लोगों को हो जाते हैं तो हम कितना आगे निकल जाएंगे ये मेडिकल के क्षेत्र में। तो और ये दवाई एक ऐसा चीज़ है कि हर कोई को लेना ही पड़ता है, तो इसके बारे में नॉलेज रहना बेहद ज़रूरी है। तो मेरा इसलिए आप लोगों को तहे दिल से यही गुजारिश है कि आप लोग ये जो एक यात्रा में हम निकल पड़े हैं, आप लोग भी इसमें शामिल हुइए। आपका सब्सक्राइब और लाइक बटन की सहारे से तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्प होंगे, और अगर हम लोगों की वजह से अगर किसी एक को भी थोड़ा सा भी मदद मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत सुकून की बात होता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई इसका लेने से ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट जैसे कि उल्टी जैसा फीलिंग होना, किसी का उल्टी हो भी जाता है, और डायरिया जैसा फीलिंग होना, या फिर किसी का एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होना, ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये सब साइड इफेक्ट ही अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे तब आपको बिल्कुल डॉक्टर के साथ परामर्श कर लेना पड़ेगा। तो अभी अगर बात की जाए इसका सेफ्टी एफेक्ट यानी कि प्रिकॉशन के बारे में, तो ये दवाई या फिर कोई भी दवाई आप ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अल्कोहल तो कोई अच्छा चीज़ नहीं होता है हमारे सेहत के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसके लेने के वक्त में आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है वो बिल्कुल मत लीजिएगा, और ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में आप ड्राइविंग कर सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर
किसी को पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में सचेत हो जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं आपकी सेहत के लिए। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है और कोई उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मैं खास करके यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर साहब को सुनने के बाद भी अगर आपको ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब करता है तो आप ये बिल्कुल बेझिझक ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूज़र, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।